सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंडियन आर्मी को लेकर क्लास है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लास 12 हिंदी जो सब्जेक्ट है, आज चैप्टर 8 है। मैं 7 करा चुका हूँ और आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मेरा क्लास है और फर्स्ट और मेरा टाइप किया हुआ मेरे खुद से बनाया गया पीडीएफ जो है, वो पीडीएफ के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पीडीएफ के साथ आप लोगों को दिया जाएगा यह, और मेरा टाइप किया हुआ पीडीएफ है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए, जिसको जुड़ना है वो लोग जुड़ गए हो, जिसको जुड़ना है जुड़ जाओगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक क्लास लाऊं। तो चलिए देखते हैं क्या क्लास। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं मेरे थंबनेल पे, 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स। जो चैप्टर है वो 8 है, सिपाही की माँ, जिसके राइटर है मोहन राकेश। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो भी प्रश्न है आपको कराई जाएगी। और जो इसके राइटर है मोहन राकेश, उनका जो परिचय है वो फुल कराया जाएगा आपको। और जो भी पाठ का प्रश्न उत्तर है वो सभी कराई जाएगी और पीडीएफ के साथ आपको दिया जाएगा। तो चलिए, आपका समय कम लेते हुए अपने सिलेबस की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपका जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है सिपाही की माँ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मेरा टाइप किया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पे देख रहे हैं सिपाही की माँ जो चैप्टर है नंबर 8, जिसके लेखक है मोहन राकेश। और लेखक परिचय जो कि हम आपको दे देते हैं, क्या लेखक परिचय। तो चलिए आप लोग बने रहिए और धैर्य रखिए। किसी भी कोई भी काम धैर्य से होता है। समय रखिए, समय पर सब आपका जो भी कोर्स है सब खत्म हो जाएगा समय से पहले आप लोगों को। और रिवाइज क्लास तो इतना रिविजन करवाया जाएगा आप लोगों को, इतना करवाया जाएगा कि आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। लेखक परिचय है जो कि, और जो इनका जन्म हुआ था मोहन राकेश, जो इसके राइटर है, उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। जी हाँ, क्या 8 जनवरी 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का, जो सिपाही की माँ चैप्टर के राइटर है, उनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। और जो आगे है आप यहाँ पे देख रहे हो, इनका निधन हुआ था इनका 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिपाही की माँ यह चैप्टर है। जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए सिपाही, आज का जो क्लास है वह सिपाही की माँ चैप्टर 8 से, जिसके राइटर है मोहन राकेश। और अभी फिलहाल हम इनका लेखक परिचय करवा रहे हैं। और जबकि इनका जो जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। और निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को मोहन राकेश का निधन हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो इनका जन्म स्थान जहाँ है, मोहन राकेश जो है उनका जन्म स्थान है जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। क्या जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में किनका जन्म हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बचपन का नाम जो है इनका मदन मोहन गुगलानी है। क्या बचपन का नाम जो है इनका, मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और आगे जो है इनके माता है बच्चन और कौर, बच्चन कौर जो कि इनके माता है बच्चन कौर। और जो पिता है उनका नाम है, पिता यहाँ पे है, इनका नाम है करमचंद्र गुगलानी। वकील थे इनके पिता। क्या थे? वकील थे। आपको पूछे जा सकती है प्रश्न, क्या थे? वकील थे इनके पिता। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे जो है शिक्षा इनका MA संस्कृत लाहौर से किए हैं। क्या मोहन राकेश जो है वह शिक्षा उनका MA लाहौर से किए हुए हैं। और आगे जो है यहाँ पे ओरिएंट कॉलेज जालंधर से MA हिंदी मीडियम में की, हिंदी से किए हुए हैं। क्या संस्कृत से उनका BA ऑनर्स हुआ है, और जो MA किए हुए हिंदी ऑनर्स से की, हिंदी से किए हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो कि इनका वृत्ति जो भी इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे बताई जा रही है, जो भी टाइप किया गया है। अभी देखिए क्या है। 1947 के आसपास एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के प्रधानाध्यापक DAV कॉलेज, जो DAV कॉलेज है, उनमें उनका जालंधर में प्रवक्ता हुआ था। और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक हुए थे। 1962 में जो मोहन राकेश है वो 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं। और 1962 में सारिका के संवाद संपादक है। क्या 1962 में सारिका के संपादक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है।
आगे जो इनका कृतियाँ जो है कहानी है, इंसान के खंडहर, जो इनका जो कहानी है, जो भी कहानी या लिखे हुए हैं वह कहानी यहाँ पे आपको दर्शाया जा रहा है। इंसान के खंडहर, नए बादल और जानवर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौज का आस, फौज का आकाश, वारिस, ये सब इनके द्वारा रचित कहानियां हैं। क्या है इनका जो कहानी रचित है? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस, ये सब इनके द्वारा रचित कहानियां हैं। और जो उपन्यास है, उपन्यास देखते हैं क्या है उपन्यास। अंधेरे बंद कमरे, जो कि इनका उपन्यास जो लिखा गया है वह अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, जो कि इनका लिखा गया है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल जो है इनका उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो इनके द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन यह नाटक है। और अगला जो है लाहौर के राजहंस, किनके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश द्वारा। आधे अधूरे, ये सब नाटक है और किनके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लाहौर के राजहंस, अंधे अधूरे। और जो एकांकी है देखते हैं एकांकी में क्या है। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, जो इनका एकांकी है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके। तो चलिए देखते हैं इनके द्वारा क्या क्या रची है। जैसे कि कहानी है, तो कहानी है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस। और जो इनका उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। और जो अगला है नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लाहौरों के राजहंस, आधे अधूरे। और जो इनका एकांकी है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, इनका एकांकी है। और जो आगे है आगे देखते क्या है। यात्रा वृत्तांत और आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। और आगे जो यहाँ पे है लेख निबंध, परिवेश, रंगमंच और शब्द कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, वक्लम खुद। और आगे यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर भी आ ही रहा है, थोड़ा सा एक लाइन है। अनुवाद, मृक्ष कसिम, अभिज्ञान, संकुशलम एवं एक औरत का चेहरा, ये सब है इनका। जो कि आगे जो आपका पाठ का प्रश्न उत्तर है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप लोग यह क्लास अच्छे से कर रहे हो और चाहते हो कि नहीं मुझे इसका जो चैप्टर है सिपाही की माँ, जिसके राइटर है मोहन राकेश, जो कि अभी चल रहा है, उसका संपूर्ण अर्थ पाठ को पढ़ाकर संपूर्ण अर्थ बनाकर अर्थ का वीडियो उसका क्लास करा दिया गया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट जो भी प्लेलिस्ट बनाया गया है, सही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते, जो सिपाही की माँ चैप्टर है उसका पाठ के प्रश्न है, जो कि आप देखिए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट है, बिश्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा है? बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिया की राह क्यों देखती है? बिश्नी और जो मुन्नी है उनको किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखते हैं? तो क्यों देखते हैं आपको संपूर्ण वहाँ पे पता है। अगर आप मेरा पिछला क्लास किए हो तो आपको जानकारी होगा। तो चलिए देखते हैं क्यों है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर है, बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। जो कि मुन्नी है, बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र, मुन्नी की माँ है बिश्नी, बिश्नी को अपने सिपाही की पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, वे जो है। और आगे है, वे डाकिया की राह चिट्ठी के लिए देखती है, क्योंकि उन्हें पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी उसी चिट्ठी की आस लगाए बैठी है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो उनके मुन्नी और बिश्नी के जो लड़के और मुन्नी के जो भाई है वे ब्रह्मा के युद्ध में जा रहे हैं, और उन्हीं के चिट्ठी जो जा रहे हैं। तो एक पत्र, पहले के युग में ना पत्र ही होता था, चिट्ठी जो कि आता जाता था, तो वही है कि अभी तक आया नहीं था, फर्स्ट ही आया था। उसके बाद युद्ध में जाने पर होता है ना घबराहट माँ को कि क्या है, क्या हुआ वहाँ पे, कुछ
कुछ ऐसा इधर उधर की बात तो नहीं हो गई। तो इसी तरह की वहाँ पे उनको अंदर से फीलिंग आ रही है, निगेटिव फीलिंग आ रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। विष्णी नानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? जो बिश्नी है, जो कि मुन्नी की माँ है, और जो सिपाही है उनके मम्मी है, वे बिश्नी है। बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो उसका आंसर है यहाँ पे उत्तर, मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण बिश्नी मानक को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि बिश्नी के घर की हालत बहुत खराब है। मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी न हो, वह समाज कसूल अर्थात गंदा है। इनके कहने का मतलब है, जो कि बिश्नी जो है वे मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि उनके घर में कमाने वाला सिर्फ, जो भी उनके घर में है कमाने वाला वही है एक, और अभी जो उनके घर का हालात है वह बहुत ही दयनीय है, बहुत ही। और उसके बावजूद मुन्नी जो है उनकी बहन, उनकी बिश्नी की लड़की है, उनको उनकी शादी करना है। और आगे बता रहे हैं कि वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के, वे कह रहे हैं कि जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी न हो, समाज कलुष है। कलुष का मतलब होता है गंदा, बिल्कुल कलुष का मतलब होता है गंदा। तो यह समाज गंदा है, जिस समाज में बिना दहेज के शादी ही नहीं हो रहा है वह समाज गंदा है, इनका कहने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 3 नंबर में है प्रसंग व्याख्या करना करे। यहाँ पे है 3 नंबर में प्रसंग व्याख्या करे, और इसका क ख ग इस तरह का इसमें प्रश्न बना कर दिया गया है। और मैं आपका लगभग 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा, कंप्लीट है। और सभी में मैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया है तो हम आपको क्या बताए हैं, आप लोग याद रखिए। और चलिए मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या बताएं। तो जब भी आया कि प्रसंग व्याख्या करने के लिए, तो उसमें आपका प्रश्न दिया रहता है क ख में। तो इस तरह, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो इसके बारे में व्याख्या करना है। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो कैसे करें इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे व्याख्या करना है। आप लोग कम से कम इस क्वेश्चन को तो अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे व्याख्या करना है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो यह लिखना है सबसे पहले आपको। अगर क्वेश्चन न भी याद है ना उसका आंसर, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। यह जो पंक्ति है, यह जैसे कि यह कहानी है, तो आपको इतना याद रखना होगा। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। बिश्नी का पुत्र मानक सेना में सिपाही है। जो बिश्नी का पुत्र है वे मानक, जिनका नाम है, और जिसकी बहन है मुन्नी, तो वे सेना में सिपाही है। ब्रह्मा के जो अंग्रेज और जापान के बीच युद्ध चल रहा है। ब्रह्मा के जो अंग्रेज और जापान के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें बिश्नी प्रतिदिन मानक की चिट्ठी का इंतजार करती है। इधर मुन्नी के विवाह की चिंता भी उसे सताए जा रही है। जो अगर घर में कोई लड़की हो शादी करने वाला, तो चिंता तो होता ही है, और वो भी माँ को तो सबसे ज़्यादा होती है। तो वही बिश्नी जो है वह मुन्नी की माँ है, और मानक के भी माँ ही है, तो उनको चिंता सताया जा रही है। और आगे है, इसी चिंता के क्रम में बिश्नी एक दिन स्वप्न देखती है। वह स्वप्न मतलब स्वप्न देखती है, सपना देखती है, जैसा कि सपना देखती है कि उसका बेटा मानक फौजी ड्रेस में घायल अवस्था में उसके पास आया है। अगर कोई आपके घर से कोई आर्मी में हो, इंडियन आर्मी में, तो और कोई युद्ध पर हो, तो ये तो स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में आप लोग निगेटिव थिंकिंग तो आएगा ही। तो वही निगेटिव थिंकिंग के कारण उनको सपने भी आ रहा है। तो क्या आ रहा है कि उसका बेटा मानक फौजी ड्रेस में घायल अवस्था में उसके पास आया है। वह उसे अपने गोद में बिठा लेती है। मानक ने उससे बताया कि उसका एक दुश्मन सिपाही पीछा कर रहा है। जो मानक है वह बिश्नी के लड़के हैं, उनके बेटे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जिस युद्ध से हम आ रहे हैं, घायल जो आया है घायल होकर, और मानक बता रहे हैं कि मेरे पीछे सिपाही लगा हुआ है। थोड़ी देर में वे सिपाही वहां पहुंच जाता है जहां पर मानक आता है अपने माँ के पास, बिश्नी के पास। वहीं पे वे स्वप्न में वहीं पे वह सिपाही पहुंच जाता है। और आगे है,
दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। वे तो अलग अलग देश के लड़ाई में युद्ध से आए हुए हैं, तो वो तो मारना चाहेंगे ही। तो बिल्कुल, तो 4 है, बिस्नी उस सिपाही से मानक को नहीं मारने की विनती करती है। दुश्मन फौजी को मालूम होता है कि बिस्नी नामक की मानक की माँ है। इतने में मानक उठकर दुश्मन को मारना चाहता है। जैसे आप वहाँ पे दुश्मन, जैसे दो दुश्मन एक सामने है, ठीक है, उसमें एक दुश्मन की मम्मी है, तो यहाँ पे मानक की मम्मी जो कि बिस्नी है वहाँ पे है, और दूसरा दुश्मन जो कि दूसरे देश का है वहाँ पे आ जाता है मानक का पीछा करते हुए उसके मारने के लिए। तो वे मम्मी उसको बोलती है मानक को नहीं मारने के लिए, जैसा कि उसके विनती करती है उससे। तो वह थोड़ा देर के लिए अगर सहम भी, मतलब कि अति भी हो जाता है कि नहीं इसको नहीं मारा, कुछ मन में दया की भावना भी जगती है, तो उतने में क्या करता है, या मानक उठकर उसको मारना चाहता है, दुश्मन जो दूसरे देश से आए हुए उसको मारना चाहता है। इस प्रकार बिस्नी बोलती है, नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकता क्योंकि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। बिल्कुल, और जो बिस्नी है वह मानक की माँ है, वह बोलती है कि नहीं मानक, मानक जब उठकर मारने बैठता है तो बोलती है कि नहीं मानक, तुम इसे नहीं मार सकता, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई। जो बोल रही है उसको जो ऐसा प्रतीत होता है, उसके जो लड़का है कि ऐसा होता है ना, जब मेरे घर में ही कुछ हो तो ही हम दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, हमको वह दर्द मिले तभी तो हम दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। वही यहाँ पे उनके साथ हो रहा है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। बिल्कुल, जो दुश्मन देश का है उसके घर में बच्चा होने वाला है, उसका जो आगे का भविष्य बनने वाला है, तो अगर वह मर जाता है उसके जो पत्नी है वो तो फांसी लगाकर मर जाएगी ना। बिल्कुल, तो आगे जो है अगला प्रश्न इसका ख, तो आपका वहाँ पे कंप्लीट होता है। उसमें क्या था प्रश्न में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न था कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसका व्याख्या करना है क्यों यह जो कहा गया है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, क्यों कहा गया है इसके बारे में व्याख्या करना है। जो कि तो व्याख्या में यह आपको दर्शाया गया है कि जो बिस्नी है वह मुन्नी और मानक की माँ है। मानक एक फौजी है जो कि बर्मा के युद्ध में गया हुआ है, और बिस्नी के सपने में यह निगेटिव थिंकिंग आ रहा है कि मानक घायल फौजी के ड्रेस में घायल आ रहा है उनके पास, और उनके पीछे एक दुश्मन भी आ रहा है जो कि मानक को मारना चाहता है। और उतने में ही बिस्नी उस दुश्मन को कहती है कि नहीं, तुम मेरे लड़के अर्थात मानक को नहीं मारोगे। तो वह थोड़ी देर के लिए दया भावुक हो जाता है, वह नहीं मारता है। उतने में मानक जो है उठकर उसे मारना चाहता है, तो बिस्नी अपने बेटे मानक को भी कहती है उसे नहीं मारो क्योंकि उसके घर में बच्चे होने वाला है, उसकी बीवी है, अगर वह मर जाएगा तो उसकी बीवी फांसी लगा लेगी, ऐसा कहना है। तो आप लोग बने रहिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है बोलते बोलते। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ख क्या है। यह क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, चलिए ख देख लेते हैं। वर घर देख ही क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे है वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, मुझे पता ही है आजकल, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बटे हुए हैं। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, यह प्रश्न है कहाँ से लिया गया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे उनके बगल के एक है औरत जो कि उनको बता रही है, मुन्नी की शादी करने का राय उनके सामने रख रही है कि मुन्नी अब बड़ी हो गई है, उनकी शादी कर दे। जैसा कि आपके अगल बगल में भी अगर आप कोई लड़की हो तो अगल बगल की होती है ना जो महिला सब बोलती है कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है उसकी शादी कर दीजिए, उसी तरह के यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है तो आप शादी कर दीजिए। तो वहीं पे बोल रही है बिस्नी जो कि मुन्नी की माँ है, वर घर देख कर ही क्या करूँ, वर जैसा कि उसके लिए वैसा घर, वर मतलब कि उसके जिस घर में शादी करूँ ऐसा देख कर उस शादी के लिए ठीक कर ही मैं क्या करूँ, मानक आए तो कुछ भी हो। जैसा कि मानक है जो कि उनके लड़का है वह युद्ध से कमाकर आए तो कुछ हो ना, वही यहाँ पे कहा गया है। आजकल लोगों के हाथ कितने ठल्ले हुए हैं, लोगों के हाथ जो है वो इनका कहना है, इसके बारे में व्याख्या करना है कैसे क्या है, तो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, बस आप लोग बने रहिए। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। जैसा कि हम आपको जब भी जो भी यह मेरा 8वां चैप्टर है जिसका मैं आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, तो हर एक चैप्टर में व्याख्या करने की आती है, तो मैं आपको यह लाइन
आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जिस चैप्टर से लिखा गया है उसी का नाम लिखना है। पहले क्या लिखना है, जैसा कि सिपाही की माँ है जिसके राइटर है मोहन राकेश, तो कैसा लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। तो ऐसे करना है आपको, और आगे जो है इसका आंसर देना है एक लाइन छोड़कर। तो आगे है, मुन्नी की उम्र शादी के योग हो गई है। एक दिन बिस्नी की पड़ोसी कुंती, जैसा कि आपको बताया यहाँ पे जो पड़ोसी है उनकी कुंती, उसके घर आती है और मुन्नी की शादी की बातचीत करती है और कहानी कहती है कि मुन्नी बिटिया अब शायद अब क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मुन्नी बेटिया अब सयानी हो गई है, अच्छा सा घर वर देख कर शादी कर दो। इस पर बिस्नी, जो कि मुन्नी की माँ है बिस्नी, कहती है कि वर घर देख कर ही क्या करना, वर घर जो कि उनके लिए लड़का देख कर ही क्या करना, मानक मानक या मानक तो घर पर है ही नहीं, वे आए तो कुछ होगा। वैसे भी आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, ठल्ले का मतलब बढ़े हुए हैं, अर्थात जब तक मानक नहीं आएगा तब तक इसकी शादी कैसे होगी। लड़के वाले तो पैसे की मांग करते हैं। जैसा कि इसमें कहना यह है कि जो उनकी पड़ोसी है, हम आपको एक्सप्लेन किए थे पहले कि जो उनकी पड़ोसी है वे कहती है कि मुन्नी बड़ी हो गई है, उनकी शादी कर दो अच्छा सा घर वर देख कर। तो बिस्नी कहती है कि बिस्नी के पास मजबूरी है, और बिस्नी कहती है कि मानक जो उनके लड़के हैं वह आए तो सही, हुआ आएगा कुछ पैसा ले कमा कर आएगा, उनको देगा तब तो या कोई खोजी, क्योंकि दहेज में तो पैसा देना पड़ता है। इसमें ज़्यादा दहेज के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है 3 नंबर ग है, जो कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए जाते हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह इसके बारे में व्याख्या करना है। तो जैसा कि हम आपको यह तीसरा बार इसको बता रहे हैं कि कैसे लिखना है, आप यह लाइन याद रखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। इतना आपको लिखना ही लिखना है, हर हाल में आप इतना याद रखिए। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ से ली गई है। और आगे जो है, बिस्नी मुन्नी और कुंती आपस में बैठकर बातचीत कर रही है, इसी बीच में दो नौजवान लड़कियां भिक्षा मांगने के लिए बिस्नी के सामने आती है। बातचीत करते करते पता चलता है कि दोनों लड़कियां ब्रह्मा में होने वाली लड़ाई में जान बचाकर आई है। जैसा कि जो कि मुन्नी है उनकी माँ है बिस्नी, तो बिस्नी दो लड़कियां हैं जो कि जवान लड़की है जो कि आती है यहाँ पे भिक्षा मांगने, और बिस्नी के सामने आती है। तो बात करते करते पता चलता है कि वह बर्मा के युद्ध में होने वाली लड़ाई से वे भागकर अपने जान बचाकर आए हैं। तो जान बचाकर आए हुए हैं और जो कि भिक्षा मांग रहे हैं। अभी आगे क्या है देखते हैं। मानक भी बर्मा में ही लड़ाई में एक फौजी है, जो मानक है बिस्नी का लड़का, वे बर्मा में ही एक बर्मा में ही लड़ाई में एक फौजी है। तर्क वितर्क में वो लड़कियां यह बताना चाहती है कि बर्मा से कोई फौजी भाग नहीं आ सकता, जो बर्मा से कोई फौजी है वह भाग कर घर नहीं आ सकता। नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं वहाँ जैसे कि उन्हें कहा जा रहा है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। जैसा कि आपको कहा जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन था, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए जाते हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। आपको यही पे स्पष्ट है, बर्मा का जो युद्ध है वहां से अगर मानक भागता है तो उसे गोली मार दी जाती है। यह किसने कहा, तो जो बर्मा के युद्ध में जिनका घर उजड़ गया था, दो जवान लड़कियां जो कि भिक्षा मांग रही थी और वह बिस्नी के सामने आई थी, तो बातों बातों में यह निकल गया। चलिए आगे देखते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न क्या है। भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंदों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। यह तो आपको अपने शब्दों में देना है, लेकिन जो हम आपको
इसका क्लास दिए हैं, आपको पूरा अर्थ समझाया है। तो मेरा जो एक्सप्लेन है, मेरा जो इसका शब्द है, मैं अपने शब्दों में कुछ बना कर लाया हूँ जो कि आपके सामने यह प्रस्तुत है, जो कि आपको बताने वाला हूँ। क्या है देखिए। तो क्या मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। अगर आप मेरा पिछला क्लास देखे होंगे जिसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाए हुए हैं, चैप्टर पूरा सिपाही की माँ चैप्टर एक्सप्लेन करके आपको बताए हुए हैं, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी तक तो आंसर आपके दिमाग में गूंज रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। मुन्नी और बिस्नी मानक का इंतजार कर रही है। मुन्नी और बिस्नी मानक का इंतजार कर रही है, जो कि आपको कितने प्रश्न में बता दिया गया है। मानक की चिंता में एक दिन रात्रि में बिस्नी स्वप्न देखती है, जिसमें मानक घायल स्थिति में बिस्नी के पास आया। जो मानक है वह घायल स्थिति में बिस्नी के पास आया। और आगे है, भाग गया यहाँ पे, आगे है। मानक कहता है कि उसके पीछे कोई दुश्मन फौजी है जो मानक को मारना चाहता है। दुश्मन फौजी और मानक दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। बिस्नी दोनों को एक दूसरे को न मारने की विनती करती है। तब तक मानक बिस्नी को झटका देकर हटा देता है और मानक और फौजी दोनों विलीन हो जाते हैं। और अचानक गोलियां चलाने की आवाज़ और सिपाही के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। और आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि हम आपको इसके बारे में कुछ देर पहले लगभग 1-2 प्रश्न पीछे भी आपको एक्सप्लेन किए, क्यों मरना चाहती है, कैसे मरना चाहती है। और आगे है, बिस्नी चिल्ला उठती है, मानक मानक। तब अचानक से मुन्नी बोलती है, माँ क्या बात है माँ। बिस्नी बोलती है, मानक। मुन्नी कहती है कि तू रोज भैया के सपने देखती है। हाँ देखती हो माँ। आगे है, बिस्नी जो मुन्नी है वह कहती है बिस्नी को कि तुम रोज मेरे सामने भैया के सपने देखती हो माँ। आगे है, भैया जब भी आएगा मेरे लिए कड़े लेकर आएगा, और वे करा तारों और बंतों से के करों से भी अच्छे होंगे। मुन्नी एक सिपाही की भाई प्यारी बहन है जो भाई के चिट्ठी का हमेशा इंतजार करती है। भैया के घर ना होने पर वे अपनी माँ बिस्नी का एकमात्र सहारा है। जैसा कि मुन्नी है जो कि सपने देखकर बिस्नी उठती है, जो सपने में जो भी है हुआ है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जो उठती है तो मुन्नी कहती है कि माँ आप भैया को रोज सपने में देखते हो, और जो भी उनके अंदर की बातें रोते हो या जो कुछ करते हो, तो वे कह रही है उनको, जैसा होता है ना, उसको ऐसा बता रही है, उसको दिल अथी दे रही है, शांति दे रही कि नहीं भैया आएंगे, अच्छे हैं, जो कि अच्छे होंगे, और आएंगे तो मेरे लिए तारों और बंतों के करे से भी अच्छे करे लाएंगे, बोले हमदर्दी जता रही है। ठीक है। तो आगे जो है 5 नंबर, बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। कैसे? जैसे कि बिस्नी जो है वह मानक की माँ है, जैसा कि स्पष्ट है कि जो यह है इसमें बिस्नी जो है मानक की माँ है, उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। वह कैसे ढूंढा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढा जा सकता है। थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो कलर में हम रेड कलर तो है, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक। हाँ, तो ब्लैक कर लिए यहाँ पे। इस एकांकी के शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं है, बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। बिस्नी जो है वह केवल मानक की माँ नहीं है, वह हर सिपाही की माँ है। उसे अपने पुत्र मानक की चिंता है, लेकिन साथ ही दूसरे के पुत्र का भी उतना ही ख्याल रखती है। स्वप्न में आए मानक और उसके फौजी दुश्मन दोनों से बिस्नी आग्रह करती है कि कोई किसी को न मारे। माँ ममता तो अथाह सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। माँ की जो ममता है वह तो अथाह सागर है, उसकी कोई अंत नहीं है। और आगे जो है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिस्नी के मस्तिष्क में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। किसी भी सिपाही की माँ को बिस्नी की मस्तिष्क में ढूंढा जा सकता है। इसलिए आगे देखते हैं क्या है। 6 नंबर है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है।
संक्षेप में बताना है। जो एकांकी और नाटक है उसमें क्या अंतर है, इसको संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो चलिए स्पष्ट करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को स्पष्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप लोग यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल सत्यम प्रिपरेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या, सत्यम प्रिपरेशन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है, जो भी क्लास कराई जाती है उसका पीडीएफ वहाँ पे दे दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है कि जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। एकांकी में केवल एक ही अंक होते हैं जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है संक्षेप में बताना है। तो कैसे बता रहे हैं, एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। एकांकी में केवल एक ही अंक होते हैं जबकि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। एकांकी में केवल एक ही अंक होते हैं और नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो कि 7 नंबर है। आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सस्त पात्र कौन है और क्यों? हमारे विचार से इस एकांकी का सबसे सस्ता पात्र बिस्नी है। यह बात एकांकी के शीर्षक से भी स्पष्ट होता है। इस एकांकी में बिस्नी ने समाज को अच्छे संदेश देती है। एक सच्चे देशभक्त की माँ होने के साथ ही एक अच्छे देशभक्त के माँ होने के साथ ही बिस्नी विषम परिस्थिति से भी लड़ने का संदेश देती है। वह गरीबी की स्थिति में भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रही है। इस कलुष समाज में, इस कलुष का मतलब होता है गंदा, क्या, कलुष का मतलब होता है गंदा। इस कलुष समाज में उसका एक ही खेद है कि शादी के लिए दहेज लेना। बिस्नी दहेज की बातों से चिंता जताई है कि इस समाज के लिए जागरूकता का संदेश है। उसमें मानक की तरह हर सिपाही की माँ बनने को ढूंढा जा सकता है। जो माँ बिस्नी है उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है उसके मस्तिष्क में या उस। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है जो कि यहाँ पे है और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी है जो कि मैं करा दूंगा आगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन पहले मैं इसको देख लेता हूँ क्या है। क्या प्रश्न है जो कि 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्या है, ज़्यादा बड़ा क्लास हो रही है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे का जो प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा क्या है आगे। तो चलिए आप क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपको आगे ही बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे का जो क्लास है 8, 9 और यहाँ पे 10 से 11 है, 12, 13 जो भी प्रश्न है यहाँ पे 13 है और आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय और आप लोग बने रहिए अगले क्लास।